उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो विजिट वीज़ा से रिलेटेड है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर शेयर हो चुका है, क्योंकि ये अपडेट जो है वो 13 दिसंबर की है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो मैंने सोचा पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आपको एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी कि विजिट वीज़ा पे किस तरीके से आपको आना है, किस तरीके से यहाँ पे आपको एक्सटेंड कराना है, क्या है क्या नहीं है। मैं इसी से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी जो है वो इसी एक वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात, ये जो अपडेट है वो है 13 दिसंबर 2022 की, जो अभी रिसेंटली हमारी डेट गई है। ये अभी ही अपडेट आई थी इससे रिलेटेड। तो इसमें जो सबसे पहली बात बोली गई है, ये बोली गई है जो पहले पेंडेमिक के से पहले जो हमारे कोविड आया था, उससे जो पहले सिचुएशन थी दुबई की, वही सारी चीजें अब उन्होंने विजिट वीजा पे सेम वैसे ही लागू कर दी है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे पेंडेमिक से पहले हुआ करता था कि जो अगर आपने जो विजिट वीजा है अगर आपने एक्सटेंड कराना है तो पहले आपको जो है उससे दूसरी कंट्री में पहले जाना होगा और आपको फिर उसके बाद यहाँ के लिए अप्लाई करना होगा। यही रूल आया था पहले जो था वो यही रूल चलता था। ठीक है, तो वही रूल फिर से इन्होंने लागू कर दिया है, जिसपे उन्होंने यही बोला है कि अब आपका, इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले और हमारी अपडेट यही आई थी कि जो विजिट वीजा है वो 2 मंथ का हो चुका है। ठीक है, अब वो उन्होंने और उसमें जो है कुछ और चेंज करा है। चेंज नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि उन्होंने रीस्टार्ट किया है इस चीज को। अब जो है वैसी ही चीजें चलेंगी जैसे पेंडेमिक से पहले थी। मतलब अब जो है विजिट वीजा अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो आपको इस मुल्क से पहले वापस जाना पड़ेगा। किसी भी और मुल्क में जा सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हैं, कहीं पर भी आपको जो है पहले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहां से, जहां पे भी आप गए हो, वहां से आपको फिर दोबारा उसके लिए, विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। वरना मजीद ये जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। ये चीजें पहले हो जाती थी, ठीक है, लेकिन अब फिर से उन्होंने यही सेम रूल कर दिया है कि अब ये चीज नहीं होगी। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब आ चुके हैं विजिट वीजा पर, उनके साथ क्या केस है, क्या उनके साथ भी यही सारा सेम चीजें चलेंगी? तो हाँ, उनके साथ भी यही सेम चीजें अप्लाई होती हैं कि अब उन्हें अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा या किसी भी और कंट्री में उन्हें एंट्री लेकर फिर वहां से विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सभी के लिए सेम है। ठीक, और अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे मतलब वो आ चुके हैं और विजिट वीजा पर आ चुके हैं, उनकी जॉब लग चुकी है, अब वो क्या करें? तो ये चीज पहले हुआ करती थी कि आपको पहले अपने मुल्क वापस जाना पड़ता था, वहां जाके फिर आपको यहाँ के लिए जो विजिट, मतलब जो वीजा कंपनी ने दिया है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे आते थे। ये तो एक खैर गुड न्यूज है कि जिनकी यहाँ पे जॉब लग जाती है तो यहाँ से वो खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, उनको ज्यादा पैसों की आई डोंट थिंक नीड होगी, क्योंकि बस थोड़ा सा उन्हें टिकट के पैसे कराने होंगे। वीजा जो है वो कंपनी ही देगी, अगर जिस कंपनी में भी उनकी जॉब लगी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन सी एमिरेट्स से जो अगर ये एक्सटेंशन है आपका रुका है। सिर्फ अगर आप दुबई से हैं, ठीक है, तब आप अपना जो विजिट वीजा है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन किसी भी और एमिरेट में अगर आप हैं, मतलब शारजा, अजमान, अबू धाबी, यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप हैं, ठीक है, तो वहां से आप अपना विजिट वीजा अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तब आपका वो चीज वहां से नहीं होगी। ओनली इट इज एप्लीकेबल ओनली इन दुबई। ठीक है, दुबई में ही से ही आप कर सकते हो ये चीज कि आप इसको रिन्यू करा सकते हो। बट अगर आप किसी भी और एमिरेट्स में हो, वहां से आप ये चीज नहीं करा सकते हो। ठीक है, ये रूल आ चुका है अभी के लिए। अब आगे पता नहीं कि ये दुबई से भी हटा दें या क्या करें, बट अभी के लिए यही है। जिन लोगों ने दुबई से अप्लाई किया था उन लोगों का एक्सटेंशन हो सकता है, बट ये है कि जिन लोगों ने ये अदर एमिरेट से करा है, जैसे अगर आपने करा है, तो वहां से कोई एक्सटेंशन आपका नहीं होगा विजिट वीजा में। ठीक है, कर लेते हैं कि जो लोग विजिट वीजा पर यहाँ पर हैं, ठीक है, तो उनको एक्सटेंशन तो उनका नहीं होगा, लेकिन उनको कितना ग्रेस पीरियड मिल सकता है यहाँ पे, मतलब वो कितने दिन तक और एक्स्ट्रा रह सकते हैं, उनका फाइन ना आए। ठीक है, तो मतलब उनका सिर्फ ये है कि 10 डेज, अगर जिनका विजिट वीजा पे 30 डेज के लिए आए हैं, तो उनका जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 10 डेज का है। 10 डेज के बाद उनका फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का सीधा सा ये है
कि वो विजिट वीजा पर अगर हैं तो सिर्फ उन्हें 10 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिसमें उन्हें अपना रिटर्न टिकट वगैरह कराकर वापसी अपने मुल्क में चले जाना है। ठीक है, अगर वो नहीं गए और 10 डेज के बाद भी वो अगर दुबई में ही रहे तो उनके ऊपर फाइन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी जो मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।